We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संबोधन में इस बात को साफ कर दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद पर निर्णायक प्रहार होगा। आतंकियों को मिट्टी में मिटाने के लिए सेना को छूट दी गई है। सिंदूर हटाने का अंजाम आतंकी जान चुके हैं। भारत ने आतंक के हेडक्वार्टर्स उजाड़ दिए हैं और आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। तो प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर पर भी भारत का स्टैंड क्लियर कर दिया। उन्होंने ये साफ कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ। पीएम मोदी ने पाकिस्तान के एटम बम वाले नैरेटिव की बखिया उधेड़ दी। सबसे बड़ा कमिटमेंट दोहराया कि बात सिर्फ आतंक और पीएके पर ही होगी। दुनिया ने देखा कि कैसे पाकिस्तान के ड्रोन्स, पाकिस्तान की मिसाइलें भारत के सामने तिनके की तरह बिखर गई। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकते। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। पाकिस्तान की न्यूक्लियर धमकी, पीएम मोदी ने निकाल दी पूरी हेकड़ी। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। सुन ले गौर से पाकिस्तान, जारी रहेगा आतंकिस्तान पर वार। उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंक की जड़ें निकलती हैं। आतंकिस्तान के खिलाफ अग्रेशन, ऑपरेशन सिंदूर के तहत सबसे बड़ा एक्शन और पीओके को लेकर इमोशन। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पीओके, उस पर ही होगी। ये देशवासियों, सीज फायर के 52 घंटे बाद पीएम मोदी के सबसे अहम संबोधन में यही कमिटमेंट दिखा। उन्होंने पाकिस्तान की उसके ही हथियार से धुलाई कर डाली और सीना ठोक कर कहा कि पाकिस्तान जिस न्यूक्लियर बमों की धौंस दिखाकर आतंक की फैक्ट्री चलाता है, अब ना तो भारत सहेगा और ना ही चुप बैठेगा।
जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंक की जड़ें निकलती हैं। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। दुनिया भर में पाकिस्तान अपने चोरी के न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए कुख्यात है। जब भी पाकिस्तान आतंकवाद पर घिरता है, वहां के पीएम से लेकर मंत्री और संतरी तक सब एटम बम का राग अलापने लगते हैं। पहलगाम हमले के बाद भी पाकिस्तान की तरफ से न्यूक्लियर बमों पर खोखली धमकियां आई थी, मगर पीएम मोदी ने न सिर्फ पाकिस्तान के एटम बम वाले नैरेटिव को तोड़ा, बल्कि भारत ने 25 मिनट में आतंक के 9 बड़े अड्डों को मिट्टी में मिलाकर दिखा दिया। लेकिन पाकिस्तान की गर्दन से अभी भी तलवार हटी नहीं है। पीएम मोदी ने दो टोक सुनाया कि अगर पाकिस्तान को बचना है तो फिर आतंक को खत्म करना ही होगा। पाकिस्तान को अगर बचना है तो उसे अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा। इसके अलावा शांति का कोई रास्ता नहीं है। कड़े तेवरों के साथ पीएम मोदी ने पाकिस्तान का फ्यूचर एजेंडा सेट कर दिया कि अगर उसे बचना है तो फिर आतंक की सफाई करनी होगी। लगे हाथ पीएम मोदी ने यह भी बताया कि पाकिस्तान से बात किन 2 मुद्दों पर होगी। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। पहलगाम हमले के 24 घंटे के अंदर ही पाकिस्तान का परमानेंट इलाज शुरू हो चुका था। जिसमें सबसे बड़ा एक्शन रहा सिंधु जल समझौते को रद्द करना, जिससे पाकिस्तान का गला सूख गया, सांसें हलक में आ गई। सीज फायर के बाद इस्लामाबाद को लगता था कि भारत सिंधु पर फैसला पलटेगा, लेकिन पाकिस्तान को फिर झटका लगा। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते, और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। सीज फायर के बाद पीएम मोदी ने पूरी तस्वीर साफ कर दी और ऐलान कर दिया कि पाकिस्तान जब तक आतंक की बंदूक से भारत को निशाना बनाता रहेगा, भारत आतंकिस्तान को कुचलता रहेगा, आतंक की फैक्ट्रियों को तहस नहस करता रहेगा। पाकिस्तान की मिसाइलें भारत के सामने टीम न्यूज नेशन। भारत के सशक्त एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें आसमान में ही नष्ट कर दिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।